बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। इंटर पार्ट 2 क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज है जी 3.5 और 3.5 को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेट करना है 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को। अब आप इसमें देखिए कि सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल है या नहीं, यानी इसके हम फैक्टर दो लीनियर बना सकते हैं या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x और माइनस 6। अगर x कॉमन ले लूँगा तो x + 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x + 2, x + 2 कॉमन लेंगे तो x - 3। तो ये दो इसके लीनियर फैक्टर बन गए। तो 3x + 1 ओवर x + 2 इंटू x माइनस का 3 और dx। अब इसकी पहले हम बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे। देखिए 3x + 1 ओवर x + 2 इंटू x - 3 इज़ इक्वल टू x + 2 और प्लस x - 3, और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा a और इधर कांस्टेंट आएगा b। अब ये a और b कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करने हैं? a के डिनोमिनेटर में आप जो लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, और इस a की वैल्यू को आप पुट कर दी, ये जो x की वैल्यू है -2 इसे पुट कर दें लेफ़्ट हैंड साइड में जी, लेफ़्ट हैंड साइड में। लेकिन जहाँ से वैल्यू निकाली है वहाँ नहीं पुट करनी, x + 2 में नहीं पुट करनी। इस पे आप हाथ रख दीजिए और जहाँ पर x है वहाँ पर -2 पुट कर दें, -2 - 3 तो माइनस का 6 + 1 और नीचे -5 ओवर -5। तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 1 के। इस मेथड को बोलते हैं एवरीवेयर बट नॉट हेयर। तो यहाँ हम विद इन 1 स्टेप कैलकुलेट कर ली हमने a की वैल्यू। इसी तरह अगर आपने b फाइंड करना है, x - 3 को आप 0 पुट करें, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो b इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 3 लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर दें, इसको छोड़ के जहाँ से वैल्यू हमने निकाली वहाँ नहीं पुट करनी। 3 × 3 + 1 3 + 2 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 5। आंसर इसमें आ जाएगा 2। तो ये a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हम इसकी बना लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और फिर दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे आप लिख दीजिए पुट इन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ को पुट कर दें और दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी ले लें। 3x + 1 x + 2 इंटू x - 3 dx इज़ इक्वल टू जी a की क्या वैल्यू आई है? a की वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू dx, और b की वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू dx। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है। अब आप देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इस इंटीग्रल को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और ये बड़ा आसान सा इंटीग्रल है। तो ये फ़ायदा होता है इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करने से। जी अब आप देखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ रहा है, और इंटीग्रेशन का एक रूल है अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे फंक्शन का हम लॉग ले लेते हैं। इसी तरह ये +2 कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे और x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, तो लॉग ऑफ x - 3 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें ऐड कर ले। लो अब देखते हैं जी आंसर इसमें क्या आया है। बुक के मुताबिक आंसर बना देता हूँ जी, यही आंसर है जी जो हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन 2 में दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर पहले से मौजूद हैं, दो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। आप सिर्फ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए। 5x + 8 x + 3 2x - 1 x + 3 2x - 1 और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा जी a और यहाँ b। अब a के डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा हुआ है इसे आप 0 पुट करते हैं, पुट x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है -3। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस फैक्टर को छोड़ के हर जगह पर -3 पुट कर दो। 2 × -3 -1, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 15 + 8 -6 -1, तो माइनस का 7/-7, a की वैल्यू इसमें कितनी आ गई है 1। लो अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2। इस वैल्यू को पुट करें, लेकिन जहाँ से वैल्यू फाइंड की है उसको छोड़ दें। b = 5 × 1/2 प्लस का 8, x की जगह 1/2 और प्लस का 3। लो एलसीएम ले लो इसमें। b = ऊपर एलसीएम आ जाएगा जी 2, तो 5 प्लस का 16, इसी तरह यहाँ 2 एलसीएम तो 1 प्लस का 6, एलसीएम से कैंसर, और 16 प्लस का 5 21/7, तो आंसर कितना आ गया जी इसमें 3। तो इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में और दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन ले लें। ये आ जाएगा जी 5x + 8 x + 3 2x - 1 इंटू dx = जी a की वैल्यू कितनी आई हुई है 1 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू dx प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3/2x - 1 इंटू dx। अब आप देखो पहले कितना मुश्किल काम करते रहे हैं, एलसीएम भी लेते रहे, तो ये 2 या 3 लाइन में a और b की वैल्यू आ जाती। तो अब इसे हमने इंटीग्रेट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन होगी। अच्छा जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। इंटीग्रेशन ये कहती है कि हमने इसका लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ x + 3 कांस्टेंट बाहर ले आए, 2x - 1 इंटू dx। अब आप देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड, और जब डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेंगे। ये आ जाएगा लॉग ऑफ x + 3 प्लस का 3/2 लॉग ऑफ 2x - 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थे जी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।